अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी यहाँ भी सुबह सुबह का टाइम है और मैं ज़ैनब को जा रही हूँ स्कूल छोड़ने। लेकिन देखें जी मेरी गाड़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा आइस जमी हुई है, तो अभी मैं इसको रिमूव करूँगी। जी, ये मेरा तकरीबन सुबह सुबह डेली का काम है कि ज़ैनब को जब भी स्कूल छोड़ने जाती हूँ तो तकरीबन 15-20 मिनट मुझे अपनी गाड़ी के शीशे साफ़ करने में लग जाते हैं। तो ये देखें जी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कोरा जमा हुआ है और आइस है। तो पानी मैं डाल रही हूँ, उस पर थोड़ा सा नीम गर्म पानी डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं डालना, नहीं तो शीशे वगैरह क्रैक हो जाते हैं। तो जी ये देखिए जी, फिर मैं इसको साफ़ करूँगी और फिर अंदर से मैं हीटर वगैरह ऑन करूँगी गाड़ी के, और 5-10 मिनट लगेंगे गाड़ी के सारे शीशे साफ़ होने में, और फिर मैं जाके ज़ैनब को छोड़ के आऊँगी। तो इतनी देर में मेरी अपनी कुल्फ़ी जम जाती है। तो अब आप पूछ रहे होंगे कि मैं इतने दिनों से व्लॉग क्यों नहीं बनाया। बेसिकली इसकी रीज़न यही है कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ इन दिनों में। जैसे ही पाकिस्तान से वापस आई हूँ, ज़ैनब का स्कूल स्टार्ट हुआ, मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई और असाइनमेंट्स आगे पीछे इतने काम थे कि बिल्कुल मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं कोई भी यूट्यूब की वीडियो बना सकती। तो जी आज मैंने फिर सोचा है कि मैं एक वीडियो बना के आप लोगों को बता ही देती हूँ कि मैं किधर इन दिनों बिज़ी हूँ और मैं क्यों यूट्यूब की वीडियोस नहीं बना रही। तो बेसिकली मैंने ये यूट्यूब इसलिए स्टार्ट की थी कि मैं अपने आप को बिज़ी रख सकूँ, और मैंने अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। लेकिन जैसा कि आज कल मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है व्लॉग्स वगैरह बनाने के लिए। तो पाकिस्तान जाने से पहले मेरे पास अच्छा खासा टाइम होता था, क्योंकि ज़ैनब स्कूल नहीं जाती थी। फिर जब पाकिस्तान गई तो वहाँ पे तो एक किस्म के हम हॉलीडेज़ पे थे, वहाँ पे भी कोई काम नहीं होते, ज़ाहिर बात है उधर घरों में काम वालियाँ होती हैं। और वहाँ पे तो मुझे पकाने की भी टेंशन नहीं थी कि अम्मी के घर में मेरी सिस्टर्स हैं या मेरी अम्मी वगैरह हैं, वो मुझे मतलब काफ़ी हेल्प कर देते थे। तो जी वहाँ पे भी मेरे मज़े होते रहे और मैं डेली डेली वीडियो बनाती रही, डालती रही, बनाती रही, और मैं सोचती थी वाह ये तो बहुत ईजी है, बस जी वीडियो रिकॉर्ड करो और डाल दो। टाइम ही टाइम था, और ना पकाने की टेंशन, ना शॉपिंग करने जाने की टेंशन, और इसके अलावा घर के काम, बर्तन, ये वो, आपको पता है औरतों को घर में कितने काम होते हैं। तो बस जी मेरे पास टाइम ही टाइम होता था, पाकिस्तान में भी मेरे पास टाइम ही टाइम था। तो जैसे ही मैं वापस आई हूँ ना यूके में, ज़ैनब का स्कूल स्टार्ट हुआ है। तो मैं सॉरी मेरी अभी भी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतनी सर्दी पड़ रही है कि मैंने कभी भी इससे पहले इतनी ज़्यादा सर्दी यूके में फ़ील नहीं की जितनी मैं आजकल फ़ील कर रही हूँ। जी मैं आपको बता रही थी कि जैसे मैं यूके में वापस आई हूँ, ज़ैनब के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई है, और आगे पीछे इतने ज़्यादा काम कि मैं बिल्कुल, मेरे पास टाइम नहीं था वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करने का। तो ये देखें जी मैंने शीशे साफ़ भी कर दिए हैं, लेकिन स्टिल ये देखें काफ़ी टाइम ले रहे हैं। ये गाड़ी गर्म होने में बहुत टाइम ले रही है, और ऊपर से ज़ैनब को जल्दी होती है कि मम्मा मुझे जल्दी स्कूल ड्रॉप करें। तो बस जी सुबह सुबह तो बिल्कुल मेरी कुल्फ़ी जम जाती है कि जब भी मैं स्कूल छोड़ने जाती हूँ, डेली मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। चलिए जी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि आजकल मैं वीडियोस क्यों नहीं बना रही। तो जी 6 बजे मैं उठती हूँ नमाज के लिए, ठीक है। उसके बाद तो मुझे नींद नहीं आती। 7 बजे मैं ज़ैनब को उठाती हूँ, उसको रेडी करती हूँ, उसका यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस करती हूँ, उसको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खाने के लिए देती हूँ। उसके बाद 8 बजे मैं ऐसे बाहर आ जाती हूँ अपनी गाड़ी के साथ, 20 मिनट आधा घंटा लगी रहती हूँ। ज़ैनब को छोड़ के आती हूँ 8:30 तक स्कूल, और फिर वापस आती हूँ तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि इतनी सर्दी से मेरे पाँव ठंडे हो जाते हैं, नोज़ ठंडी हो जाती है। और फिर बस जी घर आते ही फिर मैं हीटर वगैरह फुल ऑन करती हूँ, और फिर नाश्ता वगैरह, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती 8 बजे के बाद, फिर मैं जागती रहती हूँ। फिर नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, हस्बैंड उठ जाते हैं, जोया उठ जाती है, उनको नाश्ता देती हूँ, घर के काम थोड़े बहुत सफाई करती हूँ, जो भी सफाइयाँ करने वाली होती हैं, और फिर दोपहर के खाने की तैयारी करने लग जाती हूँ। इतनी देर में ज़ैनब की वापसी का टाइम हो जाता है। ज़ैनब को 3 बजे ले आते हैं। उसके बाद मेरी कुरान की ट्यूशन स्टार्ट हो जाती हैं। मैं कुछ बच्चे मेरे पास घर में पढ़ने आते हैं, कुछ को मैं ऑनलाइन पढ़ाती हूँ, फ़ोन पे पढ़ाती हूँ।
اور بعد میں رات کے کھانے کا انتظام کرتی ہوں، اور پھر کوشش کرتی ہوں زینب کو 8 بجے میں بیڈ میں لے جاؤں اور اس کو سلا دوں، کیونکہ صبح اس نے پھر جلدی 7 بجے اٹھنا ہوتا ہے، اور پھر زینب کو سلاتے سلاتے مجھے خود بھی نیند آ جاتی ہے تو جی یہ ہے میری روٹین آج کل، اور بالکل بھی آپ بلیو کرنے کے ٹائم نہیں مل رہا تھا ویڈیو بنانے کا، آپ کو بتانے کا بھی۔ جی یہاں تک تو آپ لوگوں کو میں نے اپنی ریزن بتا دی ہے کہ میں کہاں پہ تھی اور کیوں نہیں ویڈیو بنا رہی، کیونکہ ظاہری بات ہے میں نے نئی ولاگنگ سٹارٹ کیا ہے، تو ٹائم مینجمنٹ میں مجھے کافی ٹائم لگے گا سیکھنے میں کہ کیسے ٹائم کو میں نے مینیج کرنا ہے، کیسے میں نے ویڈیوز ریکارڈ کرنی ہے، پھر کب میں نے اس کی ایڈیٹنگ اور اس کے اوپر وائس اوور کرنی ہے، اور تاکہ گھر کے کام وغیرہ بھی افیکٹ نہ کریں۔ تو اس کے بعد میں گھر واپس آ گئی تھی، میں نے ناشتہ وغیرہ کیا، اور یہاں پہ میں یہ دوپہر کا زینب کے لیے فرائز اور فنگر فش بنا رہی ہوں۔ ابھی زینب واپس آ گئی تھی اسکول سے، تو جی یہ زینب اور زویا کے لیے میں نے سوچا کہ ان کو ہلکا پھلکا سا کچھ لنچ میں دے دیتی ہوں، اور پھر رات کے لیے کچھ تیاری کروں گی بنانے کی۔ تو جی بس یہی میری آج کل کی روٹین ہے، تو دعا کریے گا آپ بھی کہ میں کچھ نہ کچھ ٹائم اپنے لیے فائنڈ کروں۔ جی اس کے بعد آج میں نے رات میں سوچا ہے کہ میں چکن ٹکا کے یہ رول سے بناتی ہوں، یہ میں نے یوٹیوب سے ہی سیکھے تھے، اور بہت مزے کا یہ چکن ٹکا رول بنے ہیں، میں نے فرسٹ ٹائم ٹرائی کیے ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں کو اس کی ریسپی چاہیے ہو تو مجھے کومنٹس میں بتائیے گا، تو پھر انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں کے ساتھ ریسپی بھی اس کی شیئر کر دوں گی۔ اور پھر جی رات کو کھانے میں نے ان کو یہی دیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی میرا یہ جیسا بھی ولاگ ہے اس کو ایکسیپٹ کریے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں آپ سب لوگوں کو بہت مس کرتی ہوں، اپنی یوٹیوب کو دیکھتی رہتی ہوں، کومنٹس پڑھتی رہتی ہوں، لیکن بالکل بس جی حوصلہ نہیں پڑتا تھا کہ کب اٹھا کے ریکارڈ کروں اور وائس اوور کروں اور ایڈیٹنگ کروں۔ یہ دیکھیں جی رات کا ڈنر تیار ہو چکا ہے، اور یہ دیکھنے میں جتنے مزے کے لگ رہے ہیں یہ کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزے کے تھے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ لوگوں نے مجھے بہت مس کیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ سب لوگوں کا پوچھنے کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔